मीरापुर विधानसभा 16 उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें एक सीट मीरापुर विधानसभा 16 है। ये सीट एक हॉट सीट मानी जा रही है। इस पर 2022 में लोकदल समाजवादी गठबंधन से चंदन सिंह चौहान जीते थे, पर अब 2024 में लोकदल भाजपा का गठबंधन है और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। अब देखना यह है कि ये सीट किसके हिस्से में आती है। इसी विषय पर UP24 टीवी की टीम पहुंची लोकदल विधायक सदर सीट से प्रसन्न चौधरी शामली के पास। जी हाँ, ये वही है जिसने 2022 में भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 7,000 वोटों से चुनाव हराया था। अब RLD बीजेपी साथ हैं। इसी को लेकर पूछे कुछ सवाल प्रसन्न चौधरी से डायरेक्ट वार्ता में। आसिफ फरीदी, ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरनगर। का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए जनपद शामली में, जहां पर देखा जाए तो अभी हमारे साथ में विधायक जी जुड़ रहे हैं डायरेक्ट। ये प्रसन्न चौधरी साहब हैं। इनका देखा जाए तो बैकग्राउंड की हम बात करें तो ये बहुत एक अच्छी छवि के माने जा रहे हैं और इनकी क्षेत्र में भी अच्छी छवि है। अब हम डायरेक्ट इनसे आपको मिलाना चाहते हैं, क्योंकि मीरापुर उपचुनाव की हम बात करें, मीरापुर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसमें एक सीट मीरापुर विधानसभा है। ये हॉट सीट मानी जा रही है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी मेहनत भी कर रहे हैं और पार्टियाँ भी अपना अपना दावा ठोक रही हैं। इस विषय पे हम पूछना चाहेंगे इनसे कि लोक दल से कौन प्रत्याशी के रूप में पेश कर रहे हैं और किस तरह की लोक दल की इस बार यहाँ पर है, क्योंकि पिछली बार देखा जाए 2022 में लोक दल से ही कैंडिडेट यहाँ पर चंदन सिंह चौहान जीते थे और इस बार वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी प्लस लोक दल हो गई। तो देखना चाहेंगे कि इस बार क्या फैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बार ये भी है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माना जा रहा है, लगभग 1,40,000 लगभग मुस्लिम है। तो इस बार क्या लग रहा है विधायक साहब आपको? आपका स्वागत है। पहले तो बात है, एक बात पूछी कई कि लगभग टिकट किसका होगा। जो कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का है उसे हम नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है, जो जैन चौधरी का सिपाही है, वो ही कैंडिडेट है। और राष्ट्रीय नेतृत्व अब तो NDA गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के और विचार करके किसी सिपाही को टिकट देंगे जो राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही होगा। हम लोग केवल वहाँ कन्विंसिंग कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पार्टी की नीतियों के बारे में बता सकते हैं, सरकार ने जो वहाँ कार्य किए हैं उन्हें बता सकते हैं और लोगों के पास से आके अपनी बूथ कमेटी मजबूत कर सकते हैं। वो कार्य हमें सौंपा गया, उसमें हम पूरा कार्य कर रहे हैं। जैसे चौधरी साहब हम बात करें, आपकी इतनी पुरानी पार्टी और अब तक भी डिक्लेयर नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण है? भाई गठबंधन, इंडिया गठबंधन और आपका गठबंधन, दो ही गठबंधन ऐसे जिसने टिकट अभी डिक्लेयर नहीं करे, इसके पीछे कारण क्या है? आप क्यों कह रहे हो डिक्लेयर नहीं हो पाया? हमारा तो डिक्लेयर तो है, बताया तो। जैन चौधरी के सिपाही हैं, जिसके सिर पर हाथ रख दिया वो चुनाव लड़ेगा। समाजवादी वालों का भी कहना ये है कि डिक्लेयर ही है। नहीं, हमारी तरफ से तो चौधरी साहब जिसे कहेंगे, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सब सिपाही, कोई भी सिपाही का चुनाव में यदि चौधरी साहब उसे कहेंगे वो लड़ेगा और डिक्लेयर है। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के आशीर्वाद से जिसे टिकट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। विधायक साहब, आप ये बताएंगे कि ये सीट लोक दल के खाते में पहले भी थी और अक्सर ज़्यादातर देखा जाए तो ये लोक दल के सीट में खाते में आई है मीरापुर विधानसभा, पर इस बार पहले तो 22 में हम बात करें तो समाजवादी प्लस लोकदल था कंडीशन, क्यों मुस्लिम भी एक बहुल्य क्षेत्र माना जा रहा है। इस बार लोकदल प्लस बीजेपी है, तो क्या इसका कुछ? एक बात आपने 2 बार बोल ली, मुस्लिम की बात करी, ठीक है, वोटों का समीकरण होता होगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल धर्म में और जाति में कभी भी विश्वास नहीं करता और किसानों की पार्टी है, किसानों के समर्थन में हमेशा रहती है। तो हमारे पे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा गठबंधन समाजवादी के साथ है या बीजेपी की गैल है। हम किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं यहाँ, उन्हीं पर आधारित ये पार्टी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो यहाँ प्लेटफार्म तैयार किया था और उन्हें भाईचारा यहाँ स्थापित किया था, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हमेशा वो भाईचारा यहाँ जिंदा रहेगा। और आज की डेट में भी आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी भी उसी नीति पे और नियत पे चल रहे हैं। तो यहाँ इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। हम जाति और धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हम कार्य में विश्वास करते हैं। और जो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने और आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने
यहाँ गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, पार्टी को मजबूत किया है, आगे भी उसी पार्टी को मजबूत किया जाएगा और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। जैसे बात करें हम आज़ाद समाज पार्टी की, आज़ाद समाज पार्टी फर्स्ट टाइम आपके सामने है और अब तो इस बार तो बसपा ने भी अपना कैंडिडेट तार दिया और वो भी मुस्लिम कैंडिडेट तारा है, तो क्या लगता है कि आपकी इन वोटों में सहन लगने की संभावना है? देखो ऐसा है, आज़ाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कोई बात नहीं है, तो सब पार्टियां हैं और सबका अपना एक आधार होता है, सब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहाँ मीरापुर पे वो हमारी पुश्तैनी सीट रही है, आदरणीय नारायण सिंह जी से लेकर और आदरणीय संजय चौहान जी से लेकर और आदरणीय चंदन चौहान जी वहाँ एमएलए भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं अब, और आदरणीय संजय चौहान जी भी एमपी थे, तो वो तो हमारी पुश्तैनी सीट है, इसमें कोई दो राह नहीं। कोई लड़ो, कोई आओ, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और हमारे उम्मीदवार वहाँ जीतेगा। जैसे हम बात करें राजपुर कला, यहाँ पर एक ग्राम पड़ता है राजपुर कला, वहाँ जैसे हम फील्ड में गए तो वहाँ के कुछ जाट समुदाय के जो लोग हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा एतराज़ कर रहे थे कि जाटों का टिकट क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने कुछ जो जाट के लोग हैं उन्होंने गुस्से में भी इस बात का इजहार किया है कि जो जाटों का टिकट नहीं होता तो उसके हम खिलाफ़ खड़े होंगे। क्या ये फिर वही बात कह दी? मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारी तो डिक्शनरी में, राष्ट्रीय लोकदल की डिक्शनरी में जातिवाद का कहीं नाम ही नहीं है। यहाँ तो किसानों की पार्टी है और किसी अच्छे व्यक्ति को, और जो चौधरी जैन सिंह जी का सिपाही है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, उसका टिकट होगा। इसमें कोई जातिवाद का कोई मतलब नहीं है। हाँ, और सब वोट देंगे। तो क्या दोनों गठबंधन इसी वजह से रुके हुए हैं कि पहले आप, ये कारण है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ और हमारी पूरी तैयारी होगी है, हम अपनी तैयारी में हैं। कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो क्या लगता है इस बार कुछ संघर्ष में रहेगा मामला या क्लियर इस बार पहले की तरह? नहीं, पहले की तरह क्लियर होगा। संघर्ष तो चुनाव में हो ही करे। अच्छा, संघर्ष बिना तो चुनाव नहीं होते, मज़ा नहीं आता। इतना कंधे से कंधा भिड़ कर ना चले, चुनाव ना हो, इतने क्या मज़ा आया। लेकिन हमारे पक्ष में रहेगा, हमने मेहनत कर रखी है, हमारी सीट है, हम जीतेंगे। तो इस बार जैसे अब हम विधानसभा से लेकर लोकसभा की हम बात करें तो चंदन सिंह का जो पहले वोट परसेंटेज था इस बार कम हुआ, तो उसमें भी क्या कुछ? देखो, हर चुनाव का समीकरण होता है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज कम रहा, उसका तो वो रीज़न है, और दूसरे कई इफेक्ट होते हैं, उनका फ़र्क पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब का देखना, बाई इलेक्शन में ठीक ठाक वोट पड़ेंगे, अच्छे वोट पड़ेंगे। जैसे दो चेहरे उतार चुके हैं मुस्लिम समाज की तरफ से, तो क्या इसका तो फ़र्क पड़ने की संभावना है? देखो, मैं तो पहले ही बताया, जो हमारा वोट बैंक है वो किसी से हिलाए नहीं हिलेगा, और वो हमारे साथ है, मुस्लिम समाज हमारी साथ है, साथ रहेगा। अच्छा, जैसे हम आपकी पर्सनली बात करें, आप जब जीते थे 22 में, बीजेपी को हरा के आप जीते थे, तो इस बार बीजेपी की सपोर्ट में आ गए, तो इसका क्या फ़र्क पड़ पाएगा? हमारा मकसद, और होना भी चाहिए, जनप्रतिनिधि का मकसद है, अब जो जन भावना के काम हैं, जनहित के कार्य हैं, उनको हर प्लेटफार्म पे उठावे। जब हम विपक्ष में थे, हम विपक्ष में रह के उस कार्य को करते थे। अब हम सत्ता में हैं, सत्ता के साथ हैं, सत्ता के साथ खड़े हैं, तो जो जनहित के कार्य हैं, जो जनमानस तक जिनका असर पहुंचता है, उन कामों को हम सत्ता में रह के कराते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी 1-1.5 महीना पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ एक सभा हुई थी और उन्होंने कुछ जनहित के कार्य वहाँ घोषित किए थे। तो वो कार्य है हमारा, उन कामों में भाई जो जनहित में काम हो सकते हैं। जैसे वहाँ मील का वो था, बढ़ा उसका वो होना था, मील का सौंदर्यकरण होना था और मील की बढ़ोतरी होनी थी, उसमें जो उसकी परसेंटेज बढ़नी थी पेल की, जितना वो गन्ना पेलता है, और तो वो कार्य बहुत ज़रूरी था वहाँ के लिए, तो वो कार्य हमने कराया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और उस पर कार्य भी चल रहा है। जो जनहित के कार्य है वो हम करा रहे हैं वहाँ, और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हमेशा जो इस टाइप के कार्य होते हैं वो उन्हें कराते हैं। तो जैसे योगी जी खुद आ रहे हैं मीरापुर विधानसभा पे, उस दिन आप भी थे वहाँ मीरापुर विधानसभा में जब आए थे वो, और बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, तो क्या कुछ मामला ख़तरे में नज़र आ रहा?
नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, खतरे का है। देखो मैंने एक चीज़ देखी है, कार्यशैली देखी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, वो बहुत एक्टिव रहते हैं और हर चीज़ को हर पहलू पे कार्य करते हैं। तो जब वो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री है, उनका फ़र्ज़ है जनता के बीच में जाना, और वो जनता के बीच में जा रहे हैं। वो दूसरी जगह भी रैलियाँ कर रहे हैं, और जो अभी मैंने देखा था, अभी कुछ कार्य PWD से होने हैं, जो गड्ढा मुक्त का उन्होंने घोषणा करी है, जो धार्मिक स्थल हैं उन तक रोडें जो जा रही हैं, या कोई सरकारी दफ्तर है वहाँ तक रोडें जा रही हैं, जो वो कार्य भी अभी उन्होंने बहुत अच्छी योजना लेके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो वहीं जा रहे हैं, वो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, लोग जनता उन्हें पसंद भी कर रही है। जैसे हम आपके जिला अध्यक्ष हैं, उनका कहना ये था, उन्होंने एक उस पर एक डायलॉग भी किया था, कोई नहीं है टक्कर में, इस तरह का जो जिला मुजफ्फरनगर डायलॉग है। जिला मुजफ्फरनगर रहने वाले आपके जिला अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? नहीं देखो, आपके टक्कर में कोई है नहीं? देखो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया हमारी पुश्तैनी सीट है, वहाँ समीकरण हमारे अनुसार हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। टक्कर कर उसका पता नहीं, सब चुनाव लड़ेंगे, ये तो भविष्य का वो है कि मैं कुछ कह दूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीतेंगे। तो आपके जो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी हर इंटरव्यू में देखा, आज मुस्कुराहट क्यों नहीं है? नहीं, मुस्कुराहट तो है, मुस्कुराहट नहीं, मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट तो रहेगी। मुस्कुराहट तो ये तो एक प्रकृति का वो होता है, और मुझे नहीं पता, वो आपको दिख रही होगी, जो आदमी की एक नेचुरल वो है, उस नेचुरल उसका रीज़न है। ये तो पता नहीं आपको लगती होगी, मैं तो ऐसा ही हूँ, व्यवहार मेरा ऐसा ही है। तो आपके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सभी इस इंतज़ार में कब प्रत्याशी आएगा, तो कोई जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा प्रत्याशी भी आ जाएगा। अच्छा। हाँ, कुछ तो आपको तो पता होगा, आप तो खास हैं बिल्कुल। नहीं, मैं बता तो दिया। कोई भी चौधरी जयंत सिंह जी का सिपाही चुनाव लड़ेगा, और वो चुनाव लड़ेगा जो जीतेगा। अच्छा। हाँ। तो अभी कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ये कारण क्या है? समाजवादी वाले भी बताने को तैयार नहीं, इंडिया गठबंधन वाले भी, आप भी बताने को तैयार नहीं, ऐसा कारण क्या है? मैं तो कह रहा हूँ सिलेक्ट है। सेलेक्ट है? हाँ। तो नाम तो बता दो ना। जो कमाल कर रहे हो, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, जो भी राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही है वो सिलेक्ट। सिपाही तो बहुत सारे राष्ट्रीय लोकदल के, उनमें से कोई छट जाएगा, जो जीतेगा वही छटेगा। अच्छा, अभी छठा नहीं, जो जीतेगा वही छटेगा। जो जीतेगा, हाँ, जो वो चुनाव तो वो तो छटने के बाद जीतेगा, छटेगा तो पहले। अब बता तो दिया, वही छटेगा जो जीतेगा। अच्छा। दरअसल जनता बार बार इस चीज़ की मांग कर रही है कि हमारे नेता कौन आएगा, कौन विधायक के रूप में आएगा। अब आप बताते नहीं तो फिर क्या बताएं उनको जवाब? नहीं, ये तो होना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए, इसीलिए तो चुनाव होता है। लोकतंत्र में क्या है, यही तो है। अब चुनाव डिक्लेयर होगा तो प्रत्याशी भी डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे हम तेवड़ा, ग्राम तेवड़ा है, झज्जो का एरिया है, यहाँ पर काफ़ी झज्जे हैं, और आपके ही पार्टी के एक उरूज असगर नाम के हैं, वो इसकी मेहनत कर रहे थे। तो हमने जनता की राय जैसे मांगी, तो जनता ने आज भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि वो हमें इस चीज़ का कोई मामला नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं कि हमें कोई भी पार्टी में चले जाए, हम तो लोक दल के सिपाही हैं, तो लोक दल के रहेंगे पिछले। तो क्या आप भी उनके लिए खड़े उतरेंगे इस चीज़ पर? उरूज असगर अच्छा कार्यकर्ता है, और जो भी अच्छे कार्यकर्ता हो मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, और पता नहीं वो तो भविष्य के उसमें गर्भ में है, और जिसका टिकट होना है, लेकिन मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि 100% काम हो गया। अब मैं तो नहीं कह सकता, उन्हें पता होगा। वो कह रहे हैं, अब मैं तो वही बात कही जो सच है। सच ये है कि आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के सब सिपाही हैं, और उनका आशीर्वाद प्राप्त हैं, और उन्हीं में से ही किसी का टिकट होगा। अभी पक्का कंफर्म किसी का है नहीं? वो चौधरी साहब के बात तो मेरे से कुआना चाहता है, मैं क्यों कह दूं? जो हक उनका है वो करेंगे। हमारा हक है वहाँ कार्यकर्ता को संतुष्ट करना, कार्यकर्ता के साथ मिलकर मेहनत करवाना, और कार्यकर्ता वहाँ लग रहे हैं। सीट पुश्तैनी सीट है, वो हम जीत रहे हैं, किसी का भी टिकट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे विधायक साहब, इन्होंने अपनी बातें सारी कही, जनता इनको डायरेक्ट देख रही है। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। आसिफ फरीदी, जानसठ से।